एक हाथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए ये है सरधना से विधायक अतुल प्रधान, जो आज सफाई कर्मचारी बनकर विधानसभा पहुंचे और सफाई कर्मचारियों के हक के लिए आवाज उठाई। विधानसभा के बाहर अतुल प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी परेशानी में हैं और उनकी परेशानी जानने के लिए उनके घर जाना चाहिए कि कैसे 10 से 12 हजार रुपए में उनका घर चल रहा है। अरे सरकार से पैसा उनके खाते में डालने का काम कर देते। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी की दुर्दशा है, वो बहुत परेशानी दिक्कत में है, उसकी व्यथा को जानना चाहिए। अगर जानना है तो उनके घरों पर जाकर उनके परिवार के लोगों से बात करके देखिए कि 10 से 12 हजार रुपए में किस तरीके से उनका परिवार चल रहा है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि कुछ नेता कहते हैं कि आप ऐसा कर नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो कर्मचारियों के पैर धुलते देखे जाते हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं? अच्छा ये बताइए, तो मेरा तो पद छोटा है, मान लिया मुझे, तो मैं तो विधायक ही हूँ अभी, और वो भी विपक्षी पार्टी का। तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े पद पर हैं, वो तो पैर धुल रहे थे। पैर धुलते हुए तो हमारी किसी की फोटो नहीं आई होगी। प्रधानमंत्री जी की तो सफाई कर्मचारियों की पैर धुलते हुए फोटो हम लोगों ने देखी। प्रधानमंत्री जी की तो हमने कूड़ा बीनते हुए फोटो देखी। हमने कल मुख्यमंत्री जी के हाथ में झाड़ू देखा। क्या वो ढकोसला कर रहे थे सब? अगर वो ढकोसला कर रहे थे तो वो तो झूठ के लिए कर रहे थे। मैं तो एक मांग कर रहा हूं, उस मांग को माने। अगर मेरी मांग गलत है तो उत्तर प्रदेश सरकार के कोई नुमाइंदे आए सामने और सामने आकर कहें कि अतुल प्रधान ने, जो विपक्षी पार्टी का विधायक है, उसकी मांगें गलत हैं। साथ ही अतुल प्रधान ने अपनी इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट किया और साथ में लिखा, जो शहर को चमकाते हैं वो अपने हक के लिए तरस जाते हैं। सरकार बस वादे करती है मगर सफाई कर्मियों की आवाज दब जाती है। #सफाई कर्मी मांगी न्याय। आगे उन्होंने लिखा कि सफाई कर्मचारियों के साथ सरकार ने सिर्फ दिखावा करने का काम किया है। सफाई कर्मचारियों को नियमित करना और खाली पड़े रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाए। आज सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया। #सफाई कर्मियों को मिले उनका हक। आपको बता दें कि आज विधानसभा में बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग का मुद्दा उठा। सदन में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कल महाकुंभ समापन में कही गई सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान याद दिलाते हुए कहा कि योगी जी ने हमारे आउटसोर्सिंग के किसी भी कर्मचारी को 16,000 से कम मानदेय नहीं होगा, ये सुनिश्चित करेंगे। ये कल कहा था। तब से सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आउटसोर्सिंग के संबंध में सरकार समय समय पर उसमें गुणात्मक सुधार करती रहती है मानवर, और बहुत दिन से आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की तरफ से जो बात आ रही थी उसका संज्ञान योगी जी की सरकार ने लिया है। और अभी हमारे साथी मंत्री दयाशंकर जी चर्चा कर रहे थे, कल प्रयागराज महाकुंभ 2025 के समापन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर मान्यवर, किस तरह से वहाँ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। जब से आपने कहा है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हमारे आउटसोर्सिंग के किसी भी कर्मचारी को 16,000 से कम मानदेय कोई नहीं देगा। 16,000 से 21,000 की बात जब से आपने कहा है, तब से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। मन आगे हमारी अगर कोई नई नीति आएगी तो हमने ये भी कहा है कि हम सार्वजनिक तौर पर उस पे आपके सामने हम उसको लेकर आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। अभी हमारी ऐसी कोई नीति नहीं। अब देखना ये होगा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।